हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 है ना। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 4 है, प्रश्नावली 4 है। ठीक है, यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में आता है। कल हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। अब हम देखेंगे माइनस रहेगा तो क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर माइनस वाला ही देता है। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा देता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी वाले के लिए है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये हो गया फ्रेंड आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेना है। 2x² - 7x - 9। ठीक है, हियर हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू है आपके पास 2 है। x² के साथ में जो होता है उसको a बोलते हैं, है ना, और x के साथ में जो होता है उसको b बोलते हैं। b इज इक्वल टू -7 है एंड c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू -9 है, -9 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखिए, सिंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, हिंदी वाले शून्यकों का योगफल लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले ये लिखेंगे। फॉर्मूला होता है -b/a। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये माइनस तो रहेगा, b का वैल्यू ध्यान देना यहाँ पर, अच्छे समझना, ये माइनस तो रहेगा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो पहले से और माइनस है तो ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार आ रहा है, यही पर आपको समझना है। अपॉन a का वैल्यू क्या है, 2 है। सुनिए फ्रेंड, ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, सूत्र का, है ना, और b का वैल्यू ऑलरेडी -7 है, तो -7 रख दिए। ठीक है, -7 रख दिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 7/2। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब क्या करेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यहाँ से कर ही लेना फ्रेंड, आप लोग, क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, c/a, है ना, c/a। ठीक है, तो c/a हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या है उसको देखो, c का वैल्यू -9, यहाँ पर इसमें माइनस नहीं है, ध्यान देना, तो c का वैल्यू है -9, तो ये हमने लिखा -9 अपॉन a का वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 कर दिए। देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही इसका आंसर है। कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये है क्वेश्चन नंबर 2 लिया हो ना, ध्यान देना, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसी का है, 2 का ही है, 4 है। तो ये सपोज सॉल्यूशन हुआ है ना, सॉल्यूशन में क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखना है, मैं और नहीं लिख रहा हूँ। हियर, यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट x² के साथ में जो रहता है वो a होता है, तो -5 हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के साथ में जो रहता है वो 3 है। ध्यान देना, प्लस है तो प्लस को लिखा नहीं जाता, माइनस रहता तो लिखते हैं। c इज इक्वल टू क्या हो जाता, क्या है, 4 है, +4 है। ठीक है, तो सिंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है, ये होता है -b/a। तो यहाँ पर अच्छे से समझना है, माइनस का माइनस, b का वैल्यू सिर्फ 3 है तो 3 आ जाएगा, अपॉन a का वैल्यू समझना है, यहाँ पर a का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखना है। और देखिए माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, या फिर आप चाहो तो कैंसिल लिख सकते हो। तो क्या मिलेगा, 3/5।
एक आंसर ये हुआ। ध्यान देना यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों में था ऊपर नीचे, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस समझो या फिर कैंसिल हो गया समझो, दोनों का एक ही मतलब है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू शून्यकों का गुणनफल। इसको अल्फ़ा इंटू बीटा भी बोलते हैं, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोलते हैं, वो आपके ऊपर है ना, लिख सकते हो। ये होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -5 है तो यहाँ पर लिखोगे -5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखना ये आपका आंसर है, लेकिन इस माइनस को आप ना ऊपर भी लिख सकते हो। इस माइनस को जब सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना, एक तो आपका आंसर ये हो गया। इस माइनस को जब सिंप्लीफाई करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आप चाहो तो बीचों बीच लिख सकते हो, -4/5 ऐसा भी लिख सकते हो। इसके बाद है ना, तो ऑप्शन में देखना ये नहीं रहेगा तो ये जरूर रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स पढ़ाऊँगा, सांख्यिकी। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना।